नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ है। मुझे सचमुच माफ़ कर दीजिए, मैं ठीक ठाक नहीं रिकॉर्ड कर पाता, लेकिन मतलब कुछ दिनों में मतलब उतने तो मतलब वीडियोस बनने चाहिए। ये मतलब मुझे वक्त मिले या ना मिले, या फिर ठीक से मतलब रिकॉर्ड हो ना पाए, या फिर इसलिए मैं मतलब नए नए वीडियो की मतलब बनाने की इसलिए कोशिश करता हूँ। बहुत बार मैंने मतलब देखा है कि मैं मतलब जब ठीक ठाक मतलब मुझे वक्त मिले, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं खुद का वक्त वगैरह निकालने की बात नहीं कर रहा। मतलब जब शांति हो तब मैंने मतलब ट्राई किया है, लेकिन वैसा मिला ही नहीं। और इसलिए मैं मतलब जितनी मतलब जाते आपसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। आज का थोड़ा सेशन अलग है, ये कोई मतलब हमारी श्रृंखला का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है ये। कि बहुत लोगों को ये भी लगता होगा कि संत जो होते हैं, मतलब जो पवित्र आत्माएं होती है, और इस भूमि पर आकर मतलब कुछ अच्छा हमें कहते हैं, या फिर अच्छा कुछ मैसेज दे के जाते हैं, अच्छे एक जीवन जीने की शैली बताई जाते हैं। तो ये संत कौन होते हैं, ये मतलब इनको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, या फिर आखिर कौन होते हैं मतलब। तो मैंने दो संत जो हमारे होते हैं उसको दो भाग में डिवाइड किया है। आपको दूसरा भाग में इसके बाद में बताने वाला हूँ, मतलब इसी वीडियो के आके बाद में, मतलब ये पहला सेशन के बाद में, क्योंकि आपको मतलब वो ठीक ठाक से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहला जो संत हम जिसे कहते हैं, इंग्लिश में सेंट कहते हैं, या फिर एक दूसरा नाम अगर बोले तो पवित्र आत्मा। तो संत कौन होते हैं, तो मतलब आपको भी पता होगा कि संत कोई मतलब राजा महाराजाओं के मतलब कोई संतान वगैरह, मतलब कि या फिर अमीर ख़ानदानों के तो नहीं होते वो। मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे संत देखे हैं कि मतलब बहुत ही गरीबी थी जिनकी, और जिन्होंने मतलब आज उस उनके नाम से मतलब वो उनका गांव या फिर उनका शहर पहचाना जाता है। तो वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, लेकिन विचार के माध्यम से अगर मैं कहूँ तो वो मतलब ज़मीन से आसमान तक जितना अंतर है, उतना मतलब मैं एक आम इंसान के से उनका इतना ज़्यादा अंतर, मतलब उनकी जो कहते हैं ना कि मतलब उनकी जो योग्यता है वो इतनी बड़ी होगी हमसे, मतलब मुझसे तो, मैं किसी के मतलब आपसे वगैरह नहीं कहता, लेकिन मुझसे तो इतनी, क्योंकि वो ऐसे नॉलेजफुल इंसान होते हैं जिनको मतलब सब कुछ पता होता है ज़िंदगी के बारे में। दूसरा हम मतलब ऐसे लोग होते हैं, वो ऐसी आत्माएं होती है वो। और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन संत के बारे में जो भी मतलब पहले सवाल है, मैंने 3 सवाल निकाले हैं। संत कौन होते हैं, अब इसका जवाब मैं आपको दे दिया। दूसरा है कि वे कैसे जीते हैं, और तीसरा उनका रहन सहन कैसा होता है। मैं इन सवालों के थोड़े जवाब दे देता हूँ, इसके बाद मतलब मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। वे कैसे जीते हैं, मतलब संत कैसे जीते हैं, तो उसका जवाब आपको देखा ही होगा कि वो एक मतलब एक अपना रोज़गार या फिर चरितार्थ चलाने के लिए काम करते हैं। बाकी वो कुछ ज़्यादा नहीं करते अपने मतलब बैंक बैलेंस वगैरह, या फिर कुछ धन रखना, या फिर कल के लिए कुछ बचा के रखना, ऐसा नहीं जीते वो। मतलब एक उनका चरितार्थ चलना चाहिए, घर उनका चलना चाहिए, उनके बीवी बच्चे ना भूखे रहे, इसलिए वो थोड़ा बहुत काम करते। उसके ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो उनका इंटेंशन यही होता है कि समाज को अच्छी राह दिखाना। वो ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताऊँगा। बहुत लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मतलब वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए और जाए। अगर वैसे वो तो जीते तो हम उन्हें कोई भी याद नहीं रखता, उनको इसीलिए याद रखा जाता है क्योंकि वो कुछ अच्छा करते हैं। तो वो क्यों ऐसा करते हैं वो हम बाद में चर्चा करेंगे। और दूसरा कि रहन सहन उनका कैसा होता है, तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब है आत्मा की यात्रा और आत्मा की महायात्रा। उनमें से एक किताब में उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही बढ़िया बात मुझे मतलब एक सवाल पढ़ा था, उसका जवाब मुझे उस किताब में मिला। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि जिनके दिल में बहुत ही ज़्यादा दयालुपन होता है, जो ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा लग सकता है कि वो पवित्र आत्मा या फिर बड़े मास्टर्स होंगे, ऐसा हमें लग सकता है, क्योंकि उनके दिल में बहुत ही दया भाव है, और जो मतलब उनसे जितना होता है उतना वो दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि ये झूठ है, मतलब उनके जो वो खुद के मन की कुछ बात नहीं कर रहे थे, जो भी रिसर्च उन्होंने किया उस पर वो कह रहे थे। उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि 200 से भी ज़्यादा उन्होंने लोगों पर स्टडी किया था खुद से, मतलब खुद प्रैक्टिकल स्टडी करके उन्होंने बातें कही है। आपको अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर 2 किताबें पढ़े, आत्माओं की यात्रा और आत्मा की महायात्रा। उन्होंने ये कहा था कि ऐसे लोग नहीं कि जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं वही अच्छी आत्माएं होती है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग मतलब एक स्वभाव है आत्मा का वो, कि एक संवेदनशील होना, मतलब कोई अगर आत्मा अच्छी संवेदनशील हो तो दुनिया का दुख दर्द समझ सकती है। अगर उस जन्म के लिए वो सारी चीज़ें उसके लिए महत्वपूर्ण हो तो वो ऐसा जीवन निश्चित करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक आत्मा का स्वभाव सिर्फ होता है उस इंसान के, मतलब उस आत्मा ने चुनाव किया हो वह स्वभाव, उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही बड़े लेवल पर होगी। मुझे बहुत पहले तो यही लगता था कि जो ज़्यादा मतलब जिनको बुरा लगता है, या फिर
ऐसे लोग होंगे शायद पवित्र आत्मा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी खोज में ये पता चली थी बात। और दूसरी बात उन्होंने कही कि मास्टर्स कैसे होते हैं, मतलब बड़ी जो आत्मा है, मतलब जो पवित्र आत्मा है, उनको किस कैटेगरी में डाला जाए या फिर वो कौन होते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसे आत्मा को अगर आपको देखना हो तो आप खुद से मतलब भी ऐसे लोगों को खोज सकते हैं। और उन्होंने एक बात वही कही थी कि जितने संत या फिर पवित्र आत्माएं मतलब जो फेमस है या फिर आजकल हमें दिखाई देते हैं, जिनका थोड़ा नाम है, तो ऐसे ही नहीं होते। एक पवित्र आत्मा एक गांव के एक कोई कोने में भी रह सकती है और उसको कोई देखता भी नहीं होगा या फिर पूछता भी नहीं होगा, तो वो भी एक पवित्र आत्मा हो सकती है। तो उन्होंने एक 2-3 चीज़ें बताई थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था कि ऐसी आत्माएं बहुत ही आम सी ज़िंदगी जीते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि वो कपड़े वपड़े उनके बहुत ही सीधे साधे होते हैं, वो कभी मतलब खुद पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और जो मतलब दूसरों का निस्वार्थ तरीके से मदद करते हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता दूसरों से। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि वो सामाजिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखते हैं, मतलब कुछ अच्छा करना या फिर कुछ किसी को गरीब को मतलब खाना देना, किसी को मदद करना, या फिर खुद आकर मतलब ऐसे भी लोग मैंने देखे कि खुद दूसरों के घर पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई मदद चाहिए क्या, या फिर मैं आता हूँ मदद करने के लिए। हाल ही में मैं आपसे कहता हूँ कि हाल ही में कुछ ऐसे लड़के थे, मतलब अब हमें लगता है कि ये मतलब थोड़े टपोरी टाइप के लड़के, लेकिन उन्होंने बातें कहते कहते कहा कि उनके एक पड़ोस में एक इंसान रहते हैं, मतलब बहुत ही गरीब है वो, और उनको मतलब भी जो ये कुआं रहता है ना पानी के लिए, तो कुआं खोदना था। तो इन बच्चों ने क्या सोचा कि हम यहाँ पे टाइम पास करते हैं, तो हम ये करेंगे कि शाम को मतलब जब घर आएंगे काम से, तो उन्होंने ये सोचा कि हम 7 साढ़े 7 बजे एक साथ मिलकर इनका 2 घंटे में मतलब 9 बजे तक जितना हो सकता है हम रोज़ रोज़ खोदेंगे। तो ऐसी चीज़ें मतलब बहुत ही मतलब मुझे तो लगता है कि अब जो मतलब जिस इंटेंशन से, जिस विचार से उन लोगों ने वो काम किया, वो एक संत की तरह ही है। हम वो अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जिएंगे हमारा मुद्दा नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी बहुत ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब ये अच्छी बात मुझे लगी इसलिए मैं आपको कहा। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि जो दूसरों की मदद करने के लिए मतलब ज़िंदगी जीते हैं या फिर उस तरह से जीते हैं, तो उनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि तो ऐसे संत होते हैं। तो ये 3 सवाल हुए। तो संत ऐसा क्यों जीते हैं? तो माइकल न्यूटन या फिर बहुत सारी मैंने जब किताबें पढ़ी या फिर उनके बारे में देखा, मैंने बहुत संतों के बारे चरित्र वगैरह पढ़े हैं, जितना हो सके मेरा। मैं सारे संतों के बारे में जानता हूँ ऐसा ज़रा भी नहीं कहता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उससे मैं आपको कहता हूँ कि जो संत होते हैं वो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं। लोग अलग लेवल के, मतलब वो हमारी तरह ही मतलब एक वक्त में आत्मा थे, लेकिन जिन्होंने अपने कर्म से अपने आप को मतलब विकसित किया, अपनी आत्मा को। मैंने बहुत बार आपसे कहा कि आत्मा को विकसित करना ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होता है। तो ये जो होता है वैसे वो सारी चीज़ें करके पार हुए होते हैं। मैंने 7 लोग आपको बताए थे, और 7वें लोग में जो रहते हैं वो बहुत ही पवित्र आत्माएं होती है। तो ऐसे 7वें लेवल की या फिर उससे भी ऊपर के लोग की ऐसी आत्माएं होती है। ऐसी जो आत्माएं होती है उनको ज़रा भी मतलब ज़रूरत नहीं होती पृथ्वी पे आने की। मैं आपसे फिर से बताता हूँ, उनको ज़रूरत नहीं होती। उनके थोड़े अलग लेवल के काम होंगे सच कहूँ तो, लेकिन फिर भी वो आते हैं यहाँ पे। क्यों आते हैं? तो उनका इंटेंशन या फिर उनका उद्देश्य यही होता है कि इस दुनिया में हम कुछ अच्छा बोए, अच्छा कुछ विचार रखें, इसलिए वो आते हैं। उनको ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती कि वो आए, लेकिन परमेश्वर का मैसेज देने के लिए या फिर लोगों को अच्छी राह दिखाने के लिए, या फिर बहुत सारे मतलब संतों ने बहुत अच्छे मार्ग, मतलब सचमुच मतलब हमारे सेशन कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, इतने अच्छे मार्ग उन्होंने कहे। मैं आपसे सचमुच कभी कभी मतलब आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि इतना अच्छा उन्होंने कहा। लेकिन आजकल कलयुग में क्या हो रहा है कि हमारे सामने इतनी परेशानियां हैं, मतलब रोज़ का जीवन जीते ही, कि हमें मतलब संतों के कोई अगर हम विचार पढ़े या फिर कोई अर्थ के उनके श्लोक वगैरह कुछ भी पढ़े, दोहे वगैरह, तो हम क्या होता है कि एक अच्छा लगता है सिर्फ सुनने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपने संसार में खो जाते हैं, अपने घर बार में मतलब पूरी तरह खो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि ये बस सुनने की बातें हैं, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि हमें मतलब रेगुलर ज़िंदगी में कोई मदद नहीं होती। तो आप अपने हिसाब से भी सही है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज ये सारी बड़ी बात है, क्योंकि हमें मतलब आजकल मतलब अच्छी बातें सुनने बहुत मिलती है, लेकिन हमारा अच्छा हो ऐसे बहुत ही कम समय आते हैं। तो आप मतलब हम समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब निराशाजनक है चीज़ें ये। लेकिन मैं फिर से आपको कहता हूँ कि ये संतों ने जो कहा, वो खुद संतों की जीवन अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखमय था। मैं आपसे सच कहता हूँ, बहुत सारे संतों मैंने देखा है कि अंधे भी थे बेचारे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा एक रास्ता बताया कि जिसमें चलने से इंसान का भला हो। तो एक अंधा इंसान जो
अगर हम मतलब मैं सोचता हूँ कि मुझे मेरे सामने अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती तो मैं हमेशा मतलब भगवान को गालियाँ ही देता कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। एक तो मतलब नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, तो उसमें ऐसे अंधे होना या फिर मतलब इस तरह से जीना, हमें परेशानी, हमारे माँ बाप को परेशानी है, मतलब इस तरह से क्यों हमें जीना पड़ रहा है। अगर इस तरह से मैं रोता, लेकिन उन्होंने कुछ अलग किया, मैं सच कहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि सच क्या है वो उन्होंने दुनिया के सामने हमारे सामने रखा है, और इसलिए वो कुछ अलग है, उनके पास कुछ अलग है। तो ये जो संत होते हैं तो वो इस तरह के लोग होते हैं, और वो बहुत ही पवित्र, मतलब बहुत ही ऊंचे लेवल के लोग, मतलब सच कहता हूँ मैं आपसे। तो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही, मतलब मैं आपसे सच कहता हूँ ना, कि ऐसा अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आए तो मतलब उसके कभी भी उससे दूर मत जाइए, मतलब हमेशा उसके साथ रहे, ऐसा नहीं कह रहा मैं। दूर मत जाइए मतलब उसके विचार लीजिए, उसके, मतलब मैं सच कहता हूँ कि ऐसे लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम, मतलब कहते हैं ना कि हाथ की उंगली पे हम गिन सकते हैं ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत ही कम है ऐसे लोग दुनिया में। और आजकल मैं आपसे मतलब ऐसी चीज़ें बोलने के लिए भी डरता हूँ, लेकिन एक इंसान की मतलब एक परीक्षा लीजिए, उस किस तरह से जीता है, और उसके बाद उस पर विश्वास रखिए। क्योंकि आजकल कुछ भी मतलब स्वयं घोषित संत में कहते हैं ना, मतलब खुद ही खुद को संत बताते हैं, और मतलब 5 स्टार होटल में रहते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं। तो मैंने जो भी कहा वो आप याद रखिए कि संत उसे ही कहा जाता है जो बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी जी थे। मैं शिरडी कभी गया नहीं, लेकिन साईं बाबा के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और मैं तो यही सोचता हूँ कि शिरडी अगर, मतलब साईं बाबा अगर मेरे दिल में है तो शिरडी भी मेरे दिल में है। इसलिए मुझे मतलब उन्होंने जो संदेश दिया उस तरह से जीना महत्वपूर्ण है, ना कि वहाँ पे जाना और मतलब उनको नमस्कार करना। वहाँ पे जाके हम उसे मतलब उनकी मूर्ति देख सकते हैं, उनका गाँव देख सकते हैं, लेकिन साईं बाबा जी भी यही चाहते थे कि हम उनके विचार लें, ना कि मतलब हम फिज़िकली वहाँ पे जाए। ये बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ मैंने आपसे कही, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, और उसके बाद ही मैं समझता हूँ अब कि भगवान क्या है असल में, उसके बाद ही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साईं बाबा जी के बारे में मतलब मैं आपसे कह रहा था कि उनके कुछ चीज़ें, मतलब जो वो रोज़ इस्तेमाल करते थे, वो चीज़ें वहाँ पे रखी है। मतलब मैंने गया नहीं हूँ मैं शिरडी साईं बाबा की एक वेबसाइट है, उसमें शायद दिखा ही, आप भी अगर देखेंगे तो मिलेगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो मैं सच कहता हूँ कि आपको, हमें रोना भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ही सीधी सादी चीज़ें, मतलब मैं आपसे सच कहता हूँ कि हम कोई बर्तन है तो हम उसे यूज़ करके फेंक देते हैं ना, तो वैसा बर्तन वो इस्तेमाल करते थे, आप समझ सकते हैं। मतलब एक दुनिया चलाने वाला इंसान, मतलब इस तरह से हम उन्हें कह सकते हैं, वैसा इंसान एक गया गुजरा मतलब चीज़ें यूज़ करता है, और उस तरह से ज़िंदगी जी कर हमें एक बहुत बड़ी मैसेज देता है। मैं आजकल मतलब बहुत ही अंधभक्त भी होते हैं, मतलब कुछ भी गलत काम करते हैं और उसके बाद साईं बाबा करके उनके पालकी भी पकड़ते हैं, क्या करते हैं, और मतलब पूछिए मत आप, अपनी दुकान को सबको उनका नाम देते हैं। वो उसके भक्त ज़रा भी नहीं है, सिर्फ उनके पालकी पकड़ना, उनका नाम रखना, या फिर ये सारी चीज़ें साईं बाबा कभी भी नहीं चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि तुम अच्छे मार्ग में चलो, और उसके बाद आप अच्छे मार्ग और एक अच्छे इंसान बनो। फिर आप साईं बाबा का जी का नाम नहीं लोगे ना, तो भी आपके वो साथ होंगे। और अगर हम उनका किताब में कितना भी उधो उधो करें या फिर माला जपे उनके नाम की, तो भी उसको कुछ भी अर्थ नहीं होगा। मैं आपसे सच कहता हूँ। मैंने एक कहानी भी आपको कही थी जिमी या फिर और भी विस्पी और ऋतु की कहानी में, कि उसने भी ऐसा ही किया था। वो मतलब भगवान भगवान करता रहा, लेकिन बहुत ही नीचे स्तर पे गया। तो आप गलत करेंगे और भगवान आपको बचाएगा, ये पूरी तरह मतलब उम्मीद पूरी तरह छोड़ दो। आप दिल से कैसे हो ये भगवान देखेगा। इसलिए ना, मतलब मैंने बहुत बार कहा है कि नकाब पहन के ना जीने की कोशिश करें। तो ये पहली बात। और दूसरी बात कि संत जो होते हैं ये बहुत ही मतलब ऐसे कुछ बातें कहेंगे कि हम उन्हें ठीक तरह से मतलब उसके पीछे का साइंस ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये ऐसी बात कहेंगे कि एक साईं बाबा का विषय है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि श्रद्धा और सबूरी, इन दो चीज़ों में बहुत ही महत्व है। कि श्रद्धा मतलब क्या, कि कुछ भी हो मेरे साथ, लेकिन मैं कभी भी नहीं मतलब विश्वास मेरा टूटेगा। मैं आपको कुंती का उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिसने अपनी ज़िंदगी में, आप समझ सकते कि क्या क्या नहीं देखा, मतलब कितना दुख नहीं देखा। उसको पंडू राजा का सुख नहीं मिला, अपने पुत्र का सुख नहीं मिला, पुत्र थोड़े बड़े हुए, उनकी शादी का भी ठीक तरह से सुख नहीं मिला, और उसके बाद अपने बेटे को वनवास हुआ। कितनी बड़ी, मतलब एक बेटे को अपने खुद को 14 वर्ष का वनवास, 5 बेटों का, ये कितनी बड़ी बात होती है। तो फिर भी मतलब वो उसका विश्वास फिर भी श्री कृष्ण जी पर, भगवान पर पूरी तरह था। तो ये सारी लोग, मैं आपसे सच कहता हूँ कि बहुत सारा मैसेज देते हैं। महाभारत और रामायण बहुत सारा मैसेज देते हैं। मैं भरत के बारे में ज़्यादा लोग नहीं बोलते, लेकिन मुझे सचमुच मतलब श्री राम जितने पढ़े उतना ही मुझे भरत भी लगता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो कौन भैया ऐसा करेगा, बराबर। और
अपना भाई राज्य मुझे राज्य छोड़कर गया, और वो भी खुद कह रहा है कि तुम 14 बरस मतलब जितना मुझे वनवास हुआ है उतना तुम राज्य संभालो, फिर मैं आऊँगा। लेकिन ये खुद नहीं संभालता। एक राजा है, राजा को मतलब अपने भाई को कह रहा है, लेकिन ये नहीं संभालता। ये उसके पादुका रखता है और कहता है कि आप ही राज्य चला रहे हो, मैं बस आपका एक अधिकारी के रूप में मतलब काम कर रहा हूँ। ऐसा मतलब सच में मतलब ये कहानी सबके मतलब सबको कहनी ज़रूरी है। तो सचमुच मुझे बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए। मतलब इंसान तो मैं इन्हें ज़रा भी नहीं कहूँगा। राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में अब क्या बोलना मैं, मतलब राजा हरिश्चंद्र जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से हम मतलब भारतवर्ष ज़िंदा है, नहीं तो आज के लोगों ने तो बेच ही दिया था। जिन लोगों ने 50-60 साल राज्य किया उनको कुछ भी नहीं लगता देश के बारे में, उनके लोगों के बारे में। बस बाहर के कुछ लोग यहाँ पे आए और उन्होंने मतलब उनका दीदार किया जाता है, तो क्या बोले हम। तो इस तरह से मतलब बड़े बड़े लोग हमारे ज़िंदगी में आए, हमारे भारतवर्ष में आए। और ऐसे लोगों ने मतलब मैं कभी मैं देश के बारे में भी नहीं उतना देखता है। मतलब एक पृथ्वी सब हमारा ही है, क्या होगा मतलब इस जन्म में हम इस देश में आए या फिर अगले जन्म में किसी और में, लेकिन अपने देश के बारे में अभिमान हर एक इंसान को होना ही चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम कहीं कुछ भी हो। तो देश हमारा सबसे बहुत ही बड़ा है, और इस तरह से हमें जीना होगा, और इस तरह से जीवन जगना होगा, जीना होगा इस तरह से। और सबसे बड़ी बात कि ये जो संत है वो हमें बहुत सारे मतलब मैसेज ऐसे देते हैं कि मतलब हमें बाद में पता चल सकता है, या फिर उनके मतलब जो इंटेंशन या फिर उद्देश्य होता है वो थोड़ा मतलब डायरेक्टली। आजकल क्या हुआ है कि साइंटिफिकली अगर कोई हमसे कहे तो ही हमें विश्वास होता है। मैं खुद ने मतलब मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पुराण जितने मैंने पढ़े, तो पुराण के शुरुआत में मुझे पढ़ के मतलब कुछ उसमें बड़ा नहीं लगा, क्योंकि वो तो मैं सारी चीज़ें बचपन में ही देखता था कि तुम अच्छा करो या फिर इस तरह से वगैरह। लेकिन जब मैं इन सारी चीज़ों की, इसलिए मैंने ये चैनल निकाला कि हमें साइंटिफिकली सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि आत्मा क्या होती है, परमेश्वर कैसा है, या फिर हमारी मौत क्यों होती है, या फिर जीवन क्यों मिलता है। सबसे बड़ा तो यही सवाल है कि जीवन क्या है आखिर। क्योंकि 80-90 साल बहुत ही कष्टप्रद जीवन, या फिर जीवन जीते भी हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि जीवन आखिर क्या है। लेकिन इसलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें कहने का प्रयास करता हूँ। तो संत जो होते हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि ज़िंदगी क्या है, आखिर क्या है ज़िंदगी। तो ये ज़िंदगी जीवन जीने के लिए और हमारे आत्मा के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और इस तरह से हम अपने आत्मा का विकास बहुत ही जल्द कर सकते हैं अगर आत्मा के दृष्टि से देखा जाए। तो ये संत थे, और इनको कोई भी ज़रूरत नहीं होती पृथ्वी पे आने की, लेकिन फिर भी यहाँ पे आते हैं और एक अच्छा मतलब सद्मार्ग दिखा के जाते हैं। और उनकी मतलब जो कही हुई बातें वो हमेशा साथ रहती है। और ऐसे लोगों के साथ तो आप पूरी तरह बचते रहे कि जो खुद को संत कहते हैं, और जो मतलब जिनका रहन सहन बहुत ही बढ़िया है ना, उनको तो आप भूल ही जाइए। मतलब मैंने ऐसे भी संत देखे हैं कि मतलब स्वामी समर्थ जी, तो जो आपने अगर उनका नाम नहीं सुना, आप सर्च कर सकते हैं। अक्कलकोट नाम का एक गांव है, गांव या फिर शहर है महाराष्ट्र में। तो उनके बारे में मैंने ऐसा देखा पढ़ा था कि वो दिन भर उनके साथ मतलब उनको देखने के लिए, उनको मतलब उनका दर्शन लेने के लिए लोग आते थे। और ये दिन भर मतलब रात में सिर्फ वो सोते थे, दिन भर उनको दर्शन देते थे, उनके मतलब परेशानियों को जानते थे, अपने हिसाब से मतलब कुछ करते थे उनके लिए। तो आज के लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब आप समझ सकते हैं। तो एक इंसान दिन भर लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनसे कुछ भी नहीं चाहता। मतलब वो कपड़े भी मतलब अपने मतलब शरीर ढकने के लिए जितने चाहिए उतने ही पहनते थे, और उनके विचार भी बहुत ही बहुत ही बढ़िया थे, मैं सच कहता हूँ। तो मतलब ऐसे संत होते हैं जो आम ज़िंदगी जीते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया मतलब उनका इंटेंशन उद्देश्य यही होता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ और इस दुनिया से जाऊँ। और ये लोग मतलब इनको पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन एक बात मुझे ऐसी लगी कि ये लोग कभी भी साइंटिफिकली नहीं बोलेंगे। ये आपको मतलब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जो माँ होती है बच्चे की, तो वो इस तरह से कभी भी नहीं कहेगी छोटे बच्चे को कि तुम्हारे शरीर की बहुत ही मतलब अच्छी तरह से वाढ़ होनी चाहिए, अपना मतलब शरीर तुम्हारा दुष्ट पुष्ट होना चाहिए, पूरी तरह निरोगी तुम बनो, इसलिए तुम्हें खाना होगा। तो बच्चा नहीं खाएगा। उसको इस तरह से सिखाना पड़ता है कि वहाँ पे मतलब कोई चिड़िया है, चिड़िया तुमसे प्यार करती है, वो चिड़िया तुमसे प्यार करेगी, यहाँ पे आएगी। वो छोटा कुत्ते का बच्चा तुमसे खेलेगा, इसलिए तुम खाओ, शाम को नहीं आएगा। मतलब इस तरह से क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे को ज्ञान नहीं है, और इसलिए उसे इस तरह से समझाया जाता है। और फिर भी बच्चा ना खाए तो वो क्या कहती है कि खाओ, नहीं तो मतलब कोई राक्षस आ जाएगा और तुम्हें इन सारी चीज़ों से मतलब तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें उठा के लेके जाएगा। मतलब इस तरह से बातें हम कहते हैं बच्चों को, और इस बात में वो खाते भी है। तो क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। और फिर भी मतलब सर्वस्व महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनको खाना देना और उनके शरीर की मतलब
ग्रोथ होना, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती है, तो हमें ये जानना होगा कि ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों वो हमसे कहते हैं। मतलब मतलब माँ जो बच्चे को कहती है वो बात महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है वो संदेश, मतलब महत्वपूर्ण उस बात में ये है कि वो खाना देना बच्चे को। तो इस तरह से संत हमें कहते हैं, तो ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम डायरेक्ट लॉजिक पे नहीं जा सकते कि ये सचमुच ऐसा ही है क्या, वो ऐसा ही है क्या। मैं जब मैं खुद मतलब यीशु क्रिस्तो को भी एक बहुत बड़े संत ही मानता हूँ। कुछ भी लोग मतलब क्या भी कहे, मुझे कुछ नहीं पता लगता, लेकिन आप एक संत मतलब जिस तरह से ज़िंदगी जीता है उसी तरह से उन्होंने जी। और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही है कि सुई में हम धागा जहाँ पे पिरोते हैं तो उसमें से एक ऊँट भी जा सकता है, लेकिन अहंकारी पुरुष या फिर ऐसा एक पुरुष जिसको अपने दौलत का बहुत ही ज़्यादा घमंड है, वैसा इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता। ये पहली बात उन्होंने कही थी। और दूसरी बात कि तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके मतलब दिल में एक राई इतना भी विश्वास हो तो सामने का पहाड़ आप हिला सकते हो। तो ये बात में हम देखने जाए तो क्रिश्चियन लोग कभी भी इसमें लॉजिक नहीं ढूंढते। उनको पता है कि उनको क्या कहा था, लेकिन बहुत लोग हमारे ही लोग मतलब हमारे ही भगवान का अपमान करने के लिए बहुत ही आगे होते। तो यीशु क्रिस्त ने जो कहा था वो बहुत मतलब विश्वास इतना होना चाहिए कि आपको मतलब भगवान है मेरे साथ, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो है ही, मतलब इस तरह से हमें सोचना चाहिए। यही यीशु क्रिस्त चाहते थे। और दूसरी बात जो सुई की उन्होंने कही, तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारे पास अगर बहुत दौलत है फिर भी हमें घमंड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए हम पृथ्वी पर है, और एक ना एक दिन ये मेरा धन किसी और का हो जाने वाला है। और दूसरा कि अहंकारी लोग, अहंकार किस बात का हमें हो सकता है, मतलब जो शरीर है वो कभी ना कभी थक जाएगा। मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा हूँ कि अपने जवानी में बहुत ही मतलब दबदबा उनका था, और आज उनको मतलब कुत्ता भी नहीं पूछता। कुत्ता पूछने को मतलब वो तो छोड़ो, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती क्योंकि बहुत ही बूढ़े होते हैं और ऐसे मतलब अपने बहू और बेटे के पर पूरी तरह निर्भर, और इनको मतलब इन्होंने कभी दुनिया से प्यार नहीं किया तो इनको कोई पूछता भी नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। तो अहंकार किस बात का, क्योंकि कभी ना कभी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो अहंकार और पैसे के बारे में हमें उस तरह से घमंड नहीं चाहिए। मतलब पैसे उतने ही चाहिए या फिर अहंकार उतना ही चाहिए जितना मतलब ज़िंदगी जीने के लिए महत्वपूर्ण है बातें। अहंकार थोड़ा सा होना भी चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना सेल्फ, ये भी मतलब खुद का मतलब आत्मसम्मान जिसे हम कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो भी गवा देते हैं। मतलब क्योंकि समझो अहंकार एक बहुत ही सीधा साधा इंसान है, उसमें अहंकार का नाम भी नहीं है, तो ऐसा इंसान अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही लोग उसका मतलब बुरा यूज़ भी कर सकते हैं, बुरा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसे मतलब हमेशा उसको ही बुलाना काम के लिए, या फिर उसे क्या कुछ नहीं दिया पैसे वगैरह तो भी वो अच्छे से करता है, वो बेवकूफ़। आजकल मतलब वफादार इंसान मतलब उसको दूसरा नाम है बेवकूफ़। बराबर, आपको भी ये सारी चीज़ें सच लगती होंगी, आपके आसपास देखे होंगे। तो संत इस तरह से, मैं आपको सिर्फ इसमें कोई ज्ञान की बातें नहीं बता रहा इस सेशन में, बस इतना ही कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि संत आखिर कौन होते हैं। और दूसरी जो बात मैंने पहले ही आपको कहा था कि 2 कैटेगरीज मैंने संत की है। ये एक प्रकार के संत हुए जो बहुत ही अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के जो संत है उसे हम संत नहीं कहते, उन्हें हम सोशल वर्कर कह सकते हैं, या फिर कुछ अच्छे लोग। मतलब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं आप कुछ नाम गिना देता हूँ। प्रकाश आमटे जी, आप अगर उनके बारे में अगर आपको पता होगा तो नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आदिवासी लोग हैं मतलब जिनके बारे में कोई भी नहीं जानते, मतलब जंगल में वगैरह जो रहते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानते, मतलब एक आम इंसान उनके जंगल में जाके उनके बारे में नहीं देखता वगैरह, तो ऐसे आदिवासी लोगों के लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जाके खुद रहे। और ये खुद डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश आमटे जी, तो वहाँ पे खुद रहे। और उसके बाद उन्होंने उनके लिए मतलब इलाज के लिए वगैरह उनको मदद करने की कोशिश की, और वो फ्री में सारी चीज़ें करते थे उन आदिवासी लोगों के लिए। और वो आदिवासी भी आज मतलब उनसे वो बहुत प्यार करते हैं। और इनके पिताजी जो थे उनका नाम था बाबा आमटे जी। आप, मैं जितने भी नाम बोलता हूँ आप सचमुच इनके बारे में थोड़ा मतलब नेट में जितना मिलता है उतना तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सचमुच एक पवित्र इंसान है। इनके नाम ही लेना भी मैं कह सकता हूँ कि आपको मतलब राम का नाम लेना इतना अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा मुझे इनका नाम लेना अच्छा लगता है, सच में कहता हूँ। तो प्रकाश आमटे जी, बाबा आमटे जी, अब्दुल सत्तार ईदी जी एक बहुत ही बड़े सोशल वर्कर थे, हमारे गुजरात के ही थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए। और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एम्बुलेंस की सेवा शुरू की। दुनिया की सबसे मतलब जाल, मतलब जो एम्बुलेंस का जाल है, और बहुत ही बड़ी संस्था उनके नाम पे रजिस्टर है, मतलब एम्बुलेंस के जाल की जो सोशल वर्किंग जो करते हैं उस तरह से, मतलब बहुत ही मतलब एक गरीब देश में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी अपने सेवा की। और उनकी किताब है, मैंने उनकी मराठी किताब पढ़ी थी, केवल मानुस की साठी, ऐसा उसका नाम था। आप भी उनके मतलब बारे में जितना पढ़ सके उतना अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब एक पवित्र इंसान जिसे कहते हैं ना, अब उस दुनिया में नहीं है। और
तीसरा और एक नाम है, बहुत ऐसे लोग होंगे, लेकिन मेरे सामने जो अब मेरे मतलब दिमाग में जितने आ रहे उतने ही मैं बोल रहा हूँ। सिंधुताई सपकाल नाम की एक सोशल वर्कर, वो भी उसको भी उनको भी आप देख सकते हैं नेट पे। तो वो भी एक बहुत ही मतलब पवित्र इंसान थी, जिनको मतलब अपने पति ने अपने घर से बाहर निकाला और उनके गोद में अपने 6 महीने की कुछ बेटी थी, बहुत ही मतलब जिन्होंने दुख सहा, और वो खुद मतलब शमशान में रही। आप समझ सकते हैं, मतलब मेरे जैसा इंसान भी मतलब शमशान का नाम लेते ही हम थोड़े डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शमशान में रही क्योंकि उसको कोई भी आसरा नहीं था। और उसके बाद मतलब उसने कहा कि पिंड का जो वगैरह मतलब आटा होता है, तो उसको मतलब वो भून के उसको मतलब वो खाती थी, उसके मतलब भाकरी कहते हैं ना हम उसे, तो वो खाती थी उसकी भाकरी करके। तो आप समझ सकते हैं कि क्या एक ऐसी इंसान होगी। और उसके बाद आज उसने तकरीबन, मुझे आंकड़ा नहीं पता, लेकिन बहुत सैकड़ों लोगों को उसने, अनाथ अनाथ जो बच्चे होते हैं उनको मतलब आश्रय दिया, और उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रही है। और उसके आज जिन लोगों का मतलब जिन बच्चों को उसने संभाला है ना, तो वो ऐसे लोग आईपीएस अधिकारी मतलब कलेक्टर भी हो गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बहुत ही बड़ी मतलब माँ लक्ष्मी जैसी एक माँ है ये। और ये सबकी है, ऐसा नहीं कि किसी महाराष्ट्र की है या फिर हमारे देश की है, सबकी है, ऐसा मुझे लगता है सचमुच। तो ये दूसरों संतों का ये दूसरी कैटेगरी हुई। तो ये भी ऐसे ही लोग होंगे कि जो मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब जो अच्छी मतलब आत्मा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी मतलब ज़िंदगी जी सकते थे आत्मालोक में, लेकिन वो सिर्फ समाज के लिए यहाँ पे आते हैं और वो एक संदेश देते हैं कि हम बाबा इस तरह से ज़िंदगी है, सच ये है और कुछ भी नहीं सच है। मौत के बाद मेरे साथ क्या हुआ उसमें एक कहानी आएगी बाद में, तो उसका एक अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि एक लड़का इस दुनिया से चला गया था और उसने अपने पिताजी से संपर्क किया। तो उसने एक बात कही थी कि मुझे लगता है कि हमें मतलब उस लड़का कहता है मतलब अपने पिताजी की आत्मा और लड़की की आत्मा उस पिताजी से क्या कहती है कि लोगों को हम मरे हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो लोग मरे हुए, क्योंकि वो खामखा मतलब फालतू चीज़ों के। उसने कहा है कि पानी के जो बुलबुले होते हैं उसके पीछे लोग भागते हैं हमारी दुनिया में, मतलब आत्मालोक में। उसने कहा है कि पवित्रता और सत्यता और पवित्रता और आध्यात्मिकता उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और किसी चीज़ में नहीं दिया जाता। आप मतलब आपके पास पैसे हो या फिर आप कितने भी प्रतिष्ठित लोग हो, आपके कितने फॉलोअर है ट्विटर पे, इस पर इसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उसने कहा कि जितने मतलब आप मन से जितने अच्छे हो उसी प्रकार आपको देखा जाता है, इसलिए आप मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। उसने कहा है कि सच्चे मतलब मन से या फिर जो दूसरों के लिए करता है वही हमारा मतलब वो हमारी अच्छी सैलरी है, और वो सैलरी हम भगवान के पास ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसका मतलब बहुत लोग अच्छा, जो लोग हमारे अच्छा बोले वो इसलिए भी काम करते हुए मैंने देखे, इसलिए मैं सोच कहता हूँ कि बहुत ही मतलब संभल कर हमें अपने पाए हमारे जो पैर है वो उठाने होंगे। क्योंकि हमारे दिल में एक निस्वार्थ अगरता होगी तो भी हम ठीक तरह से करने की कोशिश कर सकते। सिंधुताई सपकाल के बारे में या फिर प्रकाश आमटे जी की, इन्होंने दुनिया हमारे लिए अच्छा कहेगी इसलिए नहीं कहा था ये सारी चीज़ें, उनके दिल में ही आती है। इतना बड़ा तो हम कुछ कर नहीं सकते, इतना बड़ा उनका काम है। लेकिन हम अपने हिसाब से जितना होता है उतना भी करना बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भगवद गीता में किसी इंसान का डायरेक्टली नाम नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसान का नाम है जो कितना एकदम कोई बड़ा भी नहीं था। वो कौन थे? तो वो जनक राजा थे। श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि जनक राजा जैसे इंसान रोज़ की ज़िंदगी जीते हुए बहुत बड़ी विकास कर सकते हैं आत्मा का। तो ये बहुत ही बड़ी बात है हम सब के लिए कि हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी जीते हुए भी बहुत एक बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि क्या है कि मैं इसकी स्क्रिप्ट नहीं लिखता। क्या होता है, एक तो मतलब एक अपने कुछ स्पेशल रूम वगैरह हो तो ठीक ठाक है मतलब वीडियो बनाना, लेकिन एक तो स्क्रिप्ट मैं नहीं लिखता, इसलिए मैं बोलते हुए बहुत बार फंबल हो जाता हूँ। मुझे हिंदी भी मतलब ठीक ठाक से मतलब ठीक ठाक उतनी आती है, लेकिन उतना प्रैक्टिस नहीं है मुझे सच में माफ़ कर दीजिए। ये सारी बातें मैं इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि कभी कभी सुनते हुए मतलब हम इरिटेट भी हो जाते हैं। तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही होंगी, आपको कोई, अगर मैं बहुत बार आपसे कहता हूँ कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं ज़रूर उसको मैं अच्छी तरह से मतलब लिखते समय तो मैं ठीक तरह से सोच कर लिख सकता हूँ, लेकिन बोलते समय कुछ चीज़ें हमने मतलब तय नहीं की होती कि हम बोलूँगा, फिर भी हम बोलते हैं, तो इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है। ये बात हुई एक। और दूसरी बात की रिकॉर्डिंग की सचमुच प्रॉब्लम है यहाँ पे मेरे घर पे या फिर मैं कहीं भी, मतलब बहुत बार मैंने कोशिश अपने हिसाब से जितनी होती है उतनी की 8-15 दिनों में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसमें भी जितना वक्त मिलता है उसमें मैं अपने हिसाब से करता हूँ। तो मुझे सचमुच माफ़ कर दीजिए अगर आपको ठीक तरह से
मतलब एक अच्छी वीडियो नहीं मिल रही होगी, लेकिन एक मतलब एक हॉबी या फिर एक मुझे कुछ दुनिया को देना है, इसलिए मैं सारी चीज़ें करता हूँ। यही मेरा इंटेंशन है, बाकी सचमुच कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। मैं सच कहता हूँ, मैं कभी आपको मतलब मैंने कहा भी नहीं कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए या फिर लाइक कीजिए। मतलब मेरे लिए आप भगवान की तरह है और मुझे मतलब काम ही है आपको इस तरह से देना, उन सारे लाइक्स को और मतलब शेयर करने के लिए मुझे सचमुच कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मतलब किसी और को भी विचार कहेंगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं कुछ मतलब मैं दुनिया में आकर कुछ तो मैंने कुछ किया। तो ये बड़ी बात मुझे ऐसी लगती है कि मैं दुनिया के कुछ काम आया या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन सारी चीज़ों से मैं कुछ भी नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे कभी भी नहीं कहता, लेकिन एक दिल से कहता हूँ, दिल से मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ और आपसे ये भी मांगना चाहता हूँ कि अगर आपसे जितना हो सके आप समाज के लिए उतना करिए। कोई मतलब कोई अच्छा इंसान है, उसको किसी मदद की ज़रूरत है, तो आप उसके मतलब पैसों की नहीं लेकिन फ़िज़िकल तो मदद कुछ कर सकते हो तो आप सचमुच कीजिए। वहाँ पे मतलब आप मुझे क्या मिलेगा ये मत देखिए। मतलब मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि इस दुनिया में इन सारी चीज़ों का फ़ायदा आप ही को होना है, क्योंकि हम चलते बोलते हुए मतलब जितने किसी की अगर मदद करें तो भी वो बहुत बड़ी मानी जाती है मदद। मैं बहुत सारी मैंने ऐसे केसेस देखे, इसलिए मैं आपसे सच कहता हूँ कि कोई भी मतलब कोई भी हो, अपना दुश्मन भी होना फिर भी जाने दो। चलो एक दुश्मन छोड़ के एक मैं मतलब एक भगवान का लड़का हूँ और मुझे एक ना एक दिन मतलब उसके मतलब दिखाना है अपना चेहरा, और जाने दो। उसने अगर मदद मांगी तो ठीक है भाई, मैं उसको कर देता हूँ। आप खुद के जाकर उससे प्यार के बाद ऐसा मैं नहीं कर रहा, क्योंकि लोग आजकल फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बने और संत जिस तरह से हमें कहते हैं उस तरह से आप जीने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।